ज्यादा समय नहीं है, ऐसे ने क्या बोला, वो 6 महीने नहीं है। राइट, तो उसी में जवाब मिल जाएगा आपका। जल्दी से जल्दी होने वाला है। चलो 4 महीने भी नहीं है। हथियार भी नहीं है। या तो मतलब चार से चार नहीं है तो सर, चार से पहले तीन ही आता है, तो 2-3 महीने अब पकड़ देखो के चले। सर यस अभी यस। नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन आ रहा है कि माइग्रेशन माइग्रेशन कभी तक चलेगा? आपके आपके पास कुछ टाइम है क्या? तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? देखिए, एक बात निकल के आई थी 28 जून को, जब मिस्टर एश ने हमारी वेबसाइट को डाइन की है कि एक माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये राइट। अभी इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग लड़ाए हैं। रोज वीडियोस अभी भी बनती हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा बन रहा है। हमने शायद उस दिन के बाद नाम भी नहीं लिया क्या हो रहा है। राइट। और हमारे यूट्यूब पे डेली उसके ऊपर बड़े सब्जेक्टिव वे से अच्छे पूरा वेबिनार्स चल रहे हैं, पूरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके ठीक है, थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए सबको, दैट्स ओके, ओके गुड। अभी ये ऑन पैसिव के ऊपर है कि उन्होंने माइग्रेशन का दौर जो है वो कैसे चलाना है। ओके, इसके कई पहलू होते हैं। और जब कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है अभी, ओके, जब मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूं, माइग्रेशन तो हो रही है, एक बात है वो ठीक है, बट उसके बाद जब मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूं और मुझे अब यहाँ पे कुछ और करना है साथ में, तो उसके साथ ये चीजें भी हो रही हैं। ओके, अब इसको क्या हो रही है उसको उतना ही रहने दीजिए। राइट, इसीलिए ये टाइम लग रहा है। इसी नहीं तो माइग्रेशन होके अगर वो एक ही बात होती तो शायद वो अब तक वेबसाइट आ जानी थी। ओके, तो वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो मिस्टर एस ने इंचार्ज लिया और इंचार्ज के साथ वो वेबसाइट्स के साथ हमारे साथ कर रहे हैं, कुछ चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं है। ओके, और बहुत कुछ हो रहा है। और वो मिस्टर एश का जो अभी थिंकिंग का प्रोसेस है, जब उनको ये सारा कुछ इंचार्ज लेने के बाद मालूम चला है, तो वो उनका थिंकिंग ये है कि मुझे चाहे रुकना पड़े, बट मैं अभी ऑन पैसिव को जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे, मुझे सारा कुछ रेडी करके ही पेश करना है। लेट इट बी पेमेंट्स का प्रोसेसर्स वो कनेक्ट हो जाए, या कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाए, या कुछ और कोलैबोरेशंस हो गए, तो मुझे सारा कुछ रेडी होके ही आपके सामने पेश करना है। तो इसीलिए वो जो रेडीनेस होके पेश करने वाला जो उनका अभी है, वो इसीलिए वेबसाइट हमारे सामने नहीं आई अभी। तो उसमें स्टे ट्यून, कब आएंगी ये मिस्टर एश ने नाम बताया है, और ये तैयार होके आएंगी। मे बी वो आने वाले 10 दिन में आ जाए, मे बी आने वाले 1 महीने में आ जाए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि मिस्टर ऐश कैसे कर, बट वो आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो ये नहीं है, वो सारा कुछ रेडी है, रेडी होने के बाद आने वाली है। ओके, तो रेडी होने में कितना टाइम लगता है ये टेक्निकल है थोड़ा। ओके, ये कोई सीधा सा काम नहीं है। तो इसीलिए तब तक हम जस्ट बने रहे यहाँ पे। ओके, चीजें होके और पूरी कंप्लीट होने के बाद नीरज यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये इसलिए, और बाकी ये डाटा माइग्रेशन को ना स्पेकुलेशन करना छोड़ दीजिए, ये वीडियो बना छोड़ दीजिए इसको। जी हरीश। ढिल्लो सर, कई तो हमारे साथी हैं बहुत गहराई में उतर गए हैं, काफी रिसर्च कर ली है उन्होंने डाटा सेंटर्स के ऊपर, और बहुत कुछ डिटेल मतलब ग्रुप्स में शेयर भी होती है। डेफिनेटली। मैं वो नहीं, एक अच्छी बात है, चलो मतलब एक अच्छी बात है कि जो चीज हमें चीजों जी। का मालूम नहीं था, लोगों ने सर्च करके उसको वो किया, बट जरूरत से ज्यादा घुस जा रहे हैं अंदर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकल भी नहीं है, और जरूरत से ज्यादा कुछ। ठीक है, नॉलेज नॉलेज रखनी चाहिए हमें, हम ऑन पैसिव में है, व्हाट इज डाटा सेंटर्स, व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट, ठीक है उतना है, बट जरूरत से ज्यादा घुसना वो भी कई बार नॉलेज को जीरो कर देती है, वो सारी चीज मैं बिल्कुल देखता रहता बिल्कुल। हूँ। तो देखिए, अभी नीरज सर ने जो क्वेश्चन पूछा माइग्रेशन में कितना समय लगेगा, और अभी ढिल्लो साहब ने जो जवाब दिया, तो साथी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, जिनके भी माइंड में है, तो ढिल्लो साहब ने शुरुआत कैसे की थी उस पर ध्यान कर लीजिए कि ज्यादा समय नहीं है, ऐसे ने क्या बोला, वो 6 महीने नहीं है। राइट, तो उसी में जवाब मिल जाएगा आपका। जल्दी से जल्दी होने वाला है। चलो 4 महीने भी नहीं है। चार भी नहीं है। या तो मतलब चार नहीं है तो सर, चार से पहले तीन ही आता है, तो 2-3 महीने अब पकड़ देखो के चले। वेट करिए, मैं वही कह रहा हूँ। यस यस। या बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक एक चीज फॉलो करता हूँ और मैं पहली बार ये शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक
ये बहुत सिंपल है। और मैंने ये यूट्यूब देखा था, आई थिंक गौर गोपाल दास करके, उनका एक वीडियो था कि हम वरी वरी क्यों करते हैं। तो और मैंने उसके पहले फ्लो चार्ट भी सीखा था। कंप्यूटर में फ्लो चार्ट रहता था। फ्लो चार्ट में पहले एक ऐसा कैप्सूल होता था, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन रहता था। तो वहां पे मैंने बेसिक क्वेश्चन डाला है कि आर यू वरीड अबाउट ऑन पैसिव। तो उसके दो आंसर्स है, यस, नो। इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट ऑन पैसिव, देन डू नॉट वरी, सिंपल। अगर आप वरीड ही नहीं है, तो अगर आप वरीड है ऑन पैसिव के, तो फिर से दो उसके वेज आते हैं कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट और कैन यू नॉट डू समथिंग अबाउट इट। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने हमें बताया, गुस्पिंदर को बताया, मेरे को बताया कि भाई ये इशू है, मैं वरीड हूँ, ये हूँ, आपने बताया। उसके बाद भी अगर आप वरी कर रहे हैं तो मतलब नहीं है। सो तो वही है कि इफ यू हैव टोल्ड, इफ यू हैव टेकन एक्शन, देन व्हाई वरी। एंड अगर वो है कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, देन व्हाई वरी। तो इतना सिंपल था ना, और मैं एक्चुअली अप्लाई करने लगा हूँ कि, और बिलीव मी, नॉट ओनली ऑन पैसिव बट लाइफ में बहुत से जो वरीज थे कि दिमाग खाते थे, वो कम हो गए। तो बिल्कुल पहली बार मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके लिए, तो होपफुली आप यूटिलाइज करोगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात की सर। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंता करना ही क्यों। और ज्यादातर प्रॉब्लम तो सर ओवर थिंकिंग से ही होती है, ऐसा मेरा मानना है ना। ओवर थिंक करते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते या कर कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन केवल थिंक कर करके वो अपने अंदर ही इंटरनली ही वो नेगेटिव माहौल पैदा हो जाता है, फिर जिसका इफेक्ट बाहर वाले लोगों पर भी पड़ता है। तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए सर, बिल्कुल सही बहुत कहा। करते हैं ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा। हमारे फाउंडर इतना ओवर थिंक करते हैं कि ओवर थिंक कर करके कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, जी राइट? जी दिमाग जी, खराब कर रहे हैं अपना, जबकि हम बिल्कुल लोग यहाँ बिल्कुल पे सही बात। रिलैक्स हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल सर। सर या मैं तो सर डिलो सर बताऊं, मैं इतना रिलैक्स हूँ। अभी मेरे बेटे ने 12th पास की है और नंबर भी ठीक ठाक आ गए, 80% के आसपास आए। अब तो सारे चिंता घर में बोल रहे क्या लेगा, क्या करना, क्योंकि होता है ना भाई, 12th के बाद कैरियर ऑप्शन चूज करना होता है, उसी हिसाब से स्ट्रीम में जाना होता है। तो मैंने अपने बेटे से ये कहा सर कि जो तेरे को तेरा दिल करे, जिसमें तेरे को मौज मस्ती लगती हो, वो तू कर। और मैं, उसकी मम्मी बोल रही है, या आप क्या बोल रहे हो बच्चे को, ये है वो है, तो बहुत सारी बातें बोली। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि चिंता नहीं है क्योंकि ऑन पैसिव है। चिंता नहीं है क्योंकि ऑन पैसिव है। क्योंकि सर देखिए, विश्वास या तो होता है या नहीं होता, उसमें परसेंटेज की मतलब 1-2% कम हो। कुछ लोग देखे होंगे आपने भी, कहते हैं नहीं नहीं सर मुझे तो विश्वास है पूरा, लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे थे। तो वो लोग नहीं बोलते हैं, वो अंदर का उनका ऐसे विश्वास ही बोलता है। क्योंकि विश्वास के साथ हमेशा एक चीज होती है साथियों, कि वो 100% होगा तभी काम करता है। अगर 1% भी अगर डाउट पैदा हो गया, तो आपका विश्वास, वो आपका विश्वास रहा ही नहीं, वो है विश्वास है। तो सही ये बात है। बहुत जरूरी है सर कि 100% फेथ के साथ हम ऑन पैसिव के साथ चले। क्योंकि जब हम मिस्टर एस पर फेथ कर चुके हैं कि वो एक बदलाव ला रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं इंटरनेट की इस दुनिया में, तो उस विश्वास को बनाए रखना भी जरूरी है। तो विश्वास बनाए रखिए, ऑल इज वेल, राइट। एब्सोल्युटली, या बिलीविंग इज एवरीथिंग। एवरीथिंग डेफिनेटली। वो विश्वास से शुरू होता है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी आप कर लो लाइफ में, डाउट, वही आपने बोला कि 1% भी रहेगा ना, काम खराब है। तो 100% बिल्कुल वो वाला विश्वास जो होता है ना, वही एक्चुअल में वर्क आता है।